रुचिका भारद्वाज गुमशुदगी मामला 4 वर्ष की बच्ची का 1 साल बाद मिला तालाब किनारे कंकाल। कपड़े से हुई कंकाल की शिनाख्त 2020 में 24 जून को रहस्यमयी ढंग से लापता हुई थी मासूम। पत्थलगांव पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। रोका छेका प्रथा की सरगुजा जिले में फिर होगी शुरुआत। फसलों को बचाने पशुओं को गौठानों में बांधकर की जाएगी देखरेख। रोका छेका कार्यक्रम के संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा परिपत्र जारी किया गया। सरगुजा जिले के किसानों को रासायनिक खाद के साथ साथ वितरित किया जाएगा वर्मी खाद। सहकारी समितियों में वर्मी खाद का कराया जाएगा भंडारण। सुपर कंपोस्ट प्लस का न्यूनतम विक्रय दर 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया। बिजली की आंख मिचौली से उदयपुर ब्लॉक के स्थानीय नागरिक परेशान। समस्या के निराकरण करने विद्युत अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्रापाली में तालाब के मेड़ की झाड़ियों में एक मासूम बच्ची के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। कंकाल की शिनाख्ती महादेव टिकरा निवासी रुचिका भारद्वाज के रूप में हुई है। बच्ची 1 साल पहले 24 जून 2020 को रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी, जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महादेव टिकरा से बीते वर्ष 24 जून को 4 साल की एक मासूम बच्ची रुचिका भारद्वाज अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने आस पड़ोस में काफी खोजबीन की। चूंकि उस दौरान कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए अपहरण की पुष्टि भी नहीं हो रही थी। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पत्थलगांव थाने में की। चूंकि 4 साल की मासूम के लापता होने की घटना थी और इसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को भी हुई। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा के तत्कालीन आईजी रतनलाल डांगी को स्वयं जांच कर पल पल की अपडेट देने को कहा था। और इस दौरान आईजी भी कई मर्तबा पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें ढांढस भी बंधाया और जल्द ही रुचिका को खोज निकालने की बात कही थी। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी मासूम रुचिका का कहीं पता नहीं चल पाया। साल बीतने को था, लेकिन मासूम रुचिका की जानकारी नहीं मिल रही थी। इस बीच पुलिस ने कई बार संदिग्धों से पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बावजूद इसके पत्थलगांव पुलिस ने आस नहीं छोड़ी और मामले की जांच में जुटी रही। वहीं बुधवार की सुबह पत्थलगांव पुलिस को सूचना मिली कि एक मासूम का कंकाल नजदीकी ग्राम पत्रापाली जूनापारा के तालाब में मेढ़ में देखा गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रुचिका भारद्वाज के परिजनों को बुलाया। वहीं परिजनों ने कपड़ों के आधार पर कंकाल की शिनाख्ती रुचिका भारद्वाज के रूप में की। इसके बाद पत्थलगांव पुलिस पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए भेज चुकी है। वहीं पुलिस पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात कह रही है। बहरहाल पुलिस को 1 साल से लापता मासूम का शव तो नर कंकाल के रूप में मिल गया, लेकिन घर से महज कुछ ही दूरी पर तालाब के मेड़ पर शव मिलने से तरह तरह की बातें लोगों के मन में उठ रही हैं। फिलहाल पुलिस ने भी मामले में हत्या की आशंका जताते हुए जल्द ही खुलासा करने की बात कही है। महादेव टिकरा से 24 जून 2020 को मेरी बच्ची दुकान गई थी, वहां से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसका शुरुआत में पुलिस एवं हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आईजी साहब भी आए थे, 5,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी किए थे। फिर उसके बाद आश्वासन मिला। बीच में मुख्यमंत्री जी जशपुर प्रवास आए थे, उस हम लोग लिखित आवेदन दिए थे और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि इनमें जो भी संलिप्त आरोपी होंगे उनको तत्काल मतलब जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आज हम लोग को जूनापारा पत्रापाली में मेरी बेटी का नर कंकाल हमको मिला है। उनके कपड़े को देखकर हम लोग को पहचान हुई है। हम लोग चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और उनको सजा दी जाए। मोबाइल से सूचना मिला था कि पत्रापाली के पास एक तालाब है, उसमें किसी बच्ची का शव और उसके कंकाल मिले हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने आकर तस्दीक किया और तस्दीक के बाद शंका के आधार पर परिजनों रुचिका भारद्वाज के जो पिछले साल बच्ची गुम हुई थी उसके परिजनों को बुलाकर तस्दीक कराया गया है। बच्ची के माता पिता ने उसके कपड़े को पहचान लिया है और रुचिका भारद्वाज के रूप में उसकी तस्दीक की है। शव को हम पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे उसका खुलासा कर पाएंगे।
खुले में चराई को रोकने एक बार फिर सरगुजा जिले में रोका छेका कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों को ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर रोका छेका प्रथा के अनुरूप पशुओं को बांध कर रखने तथा पशुओं के नियंत्रण से फसल बचाव का निर्णय लिया गया है। सरगुजा जिले में आगामी फसल बुआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण हेतु इस वर्ष फिर रोका छेका कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए 20 जून तक सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जन ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर रोका छेका प्रथा अनुरूप पशुओं को बांध कर रखने तथा पशुओं के नियंत्रण से फसल बचाव का निर्णय लिया जाएगा। रोका छेका कार्यक्रम आयोजन के संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि रोका छेका प्रथा अंतर्गत गौठानों में पशुओं के प्रतिबंध और रखरखाव की उचित व्यवस्था हेतु गौठान प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसे गौठान जो सक्रिय परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, वहां आवश्यकता अनुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति में संशोधन कर सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पहटिया या चरवाहे की व्यवस्था से पशुओं का गौठान में व्यवस्थापन सुनिश्चित कराएं। गौठानों में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराएं। वर्षा के मौसम में गौठानों में पशुओं के सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध किया जाएगा। वर्षा से जल भराव की समस्या दूर करने के लिए गौठानों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए तथा गौठान परिसर में पशुओं के बैठने हेतु कीचड़ आदि से मुक्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वर्षा और बाढ़ से गोधन न्याय योजना अंतर्गत क्रय गोबर, उत्पादित वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट को सुरक्षित रखने के प्रतिबंध किए जाएं। जैविक खेती हेतु वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट की महत्ता का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। गोधन न्याय योजना अंतर्गत उत्पादित वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट के खेती में उपयोग हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाए। गौठानों में पर्याप्त चारे की व्यवस्था की जाए। गौठानों से संबद्ध स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्शन कराएं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल बुआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण हेतु रोका छेका प्रथा प्रचलित है, जिसमें फसल बुआई को बढ़ावा देने तथा पशुओं के चरने से फसल को होने वाली हानि से बचने के लिए पशुपालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पशुओं को बांध कर रखने अथवा पहटिया या चरवाहे की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाता है। इस प्रयास से न सिर्फ कृषक शीघ्र बुनाई कार्य संपादित कर पाते हैं, अपितु द्वितीय फसल लेने हेतु प्रेरित होते हैं। सरगुजा जिले में किसानों को रासायनिक खाद के साथ साथ वर्मी खाद की सुलभ उपलब्धता हेतु अब सहकारी समितियों में भी वर्मी खाद मिलेगी। जिले के सभी जनपद पंचायत अंतर्गत गौठानों में निर्मित उच्च गुणवत्ता के वर्मी खाद का भंडारण सहकारी समितियों में कराया जा रहा है। समितियों से किसान केसीसी के माध्यम से वर्मी खाद खरीद सकते हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा कृषि एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को अधिक से अधिक वर्मी खाद का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी खाद के साथ ही अब सुपर कंपोस्ट खाद का भी निर्माण किया जा रहा है, जो बायो एनरिच्ड जैविक खाद है। इस बायो एनरिच्ड जैविक खाद का विपणन सुपर कंपोस्ट प्लस के नाम से किया जाएगा। सुपर कंपोस्ट प्लस का न्यूनतम विक्रय दर 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यूरिया की कमी को देखते हुए भी सहकारी समितियों में यूरिया का भंडारण किया जा रहा है, ताकि किसान यूरिया की कालाबाजारी से बच सकें। सहकारी समितियों में यूरिया पर्याप्त भंडारण के लिए सभी स्तर पर पहल प्रयास किया जा रहा है। चूँकि यूरिया का आवंटन आप जानते ही हैं कि हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है, फिर भी हम लोग लगे हैं कि अधिक से अधिक रेक आए और यूरिया का आवंटन हो। मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पिछले साल से हमारा यूरिया का जो टारगेट है वो बिल्कुल बहुत कम कर दिया गया। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी लगे हैं, कल ही एक रेक यूरिया आई है और वो सभी जगह भंडारण शुरू हो गया सहकारी समितियों में। प्राइवेट सेक्टर में भी यूरिया की कमी है, पर उसको जल्दी दूर कर लिया जाएगा। अभी मेन बेसल खाद की ज़रूरत है, वो पर्याप्त भंडारण है और यूरिया की भी ज़रूरत है, उसको भी पूरा करने का पहल और प्रयास किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में बिजली की आंख मिचौली से परेशान ग्रामीणों और व्यापारी संघ ने विद्युत व्यवस्था सुधारने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। आम जनों की समस्या को देखते हुए विद्युत विभाग ने लोगों की समस्या का कुछ हद तक निराकरण कर दिया, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से समस्या अब भी बरकरार है। एक बार फिर स्थानीय लोगों ने विद्युत अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लाइन मेंटेनेंस का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही शिकायत के लिए विद्युत विभाग में लगे टेलीफोन नंबर को भी सुधारा जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने को स्थानीय लोग मजबूर होंगे। एक्चुअली में 4/6/2021 को हमारे ग्राम बिशनपुर दावा कोटमी से हम लोगों ने एक आवेदन दिया था बिजली विभाग में। टाउन का ब्रेकर ख़राब था जो हमारे डाड़गांव से जुड़ा हुआ था। ये लाइन बार बार फॉल्ट हो रही थी और कुछ मेंटेनेंस का काम था हमारे यहाँ, तो उन सब को लेकर हमने आवेदन दिया। फिर व्यापारी संघ के द्वारा 15/6/2021 को फिर से आवेदन दिया गया। उसमें भी बिजली सुधार की बहुत सारी मांगे थी और विगत 15 दिनों से लाइन बहुत फॉल्ट है हमारे यहाँ उदयपुर टाउन, डाड़गांव, कोटमी, मनोहरपुर। तो उसमें कुछ चीज़ों का सुधार कर दिया गया है, कुछ चीज़ें बाकी थी इसमें, जैसे लाइन मेंटेनेंस का काम नहीं था, ट्री कटिंग नहीं हुआ है जिससे लाइन बार बार फॉल्ट हो रहा था। एबी स्विच लगने थे, कई जगह एबी स्विच की ज़रूरत है। लाइन फॉल्ट होने में इनके द्वारा क्या पूरा लाइन काट दिया जाता है। तो हमारे द्वारा मांग था कि जगह जगह एबी स्विच लगाया जाए, जो कि नहीं हुआ है। बिजली ऑफिस में जो यहाँ का मोबाइल नंबर है वो ख़राब है, तो हमने ये भी मांग किया कि वो चालू रहे ताकि लाइन फॉल्ट होने में पता चल सके कि कहाँ से फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वह टेम्परेरी व्यवस्था थी, उसका कार्य जो है एनएच विभाग द्वारा किया जाना था। उसके ठेकेदार कई बार बोला लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो दुर्घटना को रोकने के लिए हमारे स्वयं के ठेकेदार द्वारा कल या परसों कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सरगुजा कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन भावना कार्य किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शहर के संजय पार्क में 1000 पौधों के रोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में फल वितरण के साथ वृद्धा आश्रम में कंबल वितरित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण भजन भावना के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। आज के जन्मदिन के अवसर पर समस्त सरगुजा कांग्रेस की तरफ से बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। आज हम सब लोगों ने संजय पार्क में करीब 1000 पौधों का रोपण किया जा रहा है और हम और भी जगह जाएंगे। अभी अस्पताल में जाके फल बांटेंगे, वृद्धाश्रम में जाके कंबल बांटेंगे। सब जगह का आज कार्यक्रम है। हमारे नेता राहुल जी इस देश का नेतृत्व करेंगे, उनकी ऐसी हम कामना करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर सूरजपुर में युवा कांग्रेस द्वारा वृक्षारोपण और विश्रामपुर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष जफर हैदर के नेतृत्व में पूरे जिले भर में हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया। जफर हैदर ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता हैं। उन्होंने राहुल गांधी को 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी राजनीतिक जीत का श्रेय दिया।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक रणनीतियों में जमीनी स्तर की सक्रियता पर बल देना, ग्रामीण जनता के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करना प्रमुख है। इसके अलावा राहुल गांधी के जन्म दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मनाया। जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि श्रमदान करना था। श्रमदान में हम लोगों ने आज पूरे ज़िले में वृक्षारोपण हजारों की संख्या में की और उनके लंबी उम्र के लिए हम लोगों ने एक पूजा पाठ का भी आयोजन रखा था और केक काटकर लोगों को राशन का किट बांटकर उनका जन्मदिन आज मनाया गया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरिया जिले के किल्हारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक किल्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर शिव भजन नाम के युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उसे ग्राम किल्हारी से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज दिया है। नाबालिग बालिका थी जिसको शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर आरोपी शिव भजन उर्फ गोलू नाम का, जो साले मनेंद्रगढ़ का रहने वाला है, भगा कर ले गया था। उसको आज आरोपी के निवास से बरामद किए हैं। बरामद करके महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया है। पूछताछ के दौरान उसके साथ दुष्कर्म करना बतलाई है। मामले में धारा जोड़ करके आरोपी को अरेस्ट करके चालानी कार्रवाई की जाए। सरगुजा जिले में इस वर्ष जून के महीने में मानसून का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। पखवाड़े भर में हुई बारिश ने बीते 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि सन 1999 के बाद इस वर्ष जून के महीने में सर्वाधिक वर्षा हुई है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 1-2 दिनों में वर्षा में थोड़ी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून अपने निर्धारित समय से लगभग 5 दिन पहले दस्तक दे चुका था। 13 जून से सरगुजा संभाग में भी मानसून का आगाज हो चुका था। मानसून के सक्रिय होते ही सरगुजा जिले में रोजाना वर्षा भी हो रही है। साथ ही बीते कुछ दिनों से मानसून का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1999 के बाद 1 जून से 15 जून तक सरगुजा जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है। 22 सालों बाद सर्वाधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड पखवाड़े भर में टूटा है। जिले में 15 जून तक 111.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह मान रहे हैं कि जून के पहले चक्रवाती प्रभाव की वजह से मानसून को सक्रिय होने में मजबूती मिली है और इसका असर पखवाड़े भर में ही देखने को मिल गया। इसके अलावा मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी पश्चिम बिहार,
और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ था जो कम दाब के रूप में विकसित हो गया था, जिस वजह से लगातार वर्षा हो रही थी। लेकिन कम दाब वाला ये चक्रवात अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुका है, जिस वजह से आने वाले 2 दिनों तक कम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बांग्लादेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से आने वाले 2-3 दिनों बाद अच्छी वर्षा हो सकती है। देखिए, मानसून इस वर्ष अपने तय समय से पहले आया है, करीब 5-6 दिन पहले आ गया। 13 जून को यहाँ मानसून दस्तक दे चुका था। और अगर वर्षा के आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1999 के बाद इस वर्ष जून के पहले पखवाड़े में, मतलब पहले 15 दिनों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष 15 जून तक 111.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि इससे अधिक वर्षा 1999 में 111.9 मिलीमीटर हुई थी। इसके पहले इससे ज़्यादा वर्षा हुई थी, लेकिन पिछले 21-22 वर्षों में यह रिकॉर्ड बना हुआ है इस वर्ष कि जून के पूर्वार्ध में सर्वाधिक वर्षा भी हुई। देखिए, जून के प्रारंभ में तो कुछ चक्रवात का प्रभाव था, उसके कारण वर्षा हुई थी। और जो मानसून सक्रिय हुआ है, तो मानसून की सक्रियता के बाद लगातार वर्षा हो रही है। रोज़ कुछ न कुछ वर्षा होती जा रही है अभी तक। इसके प्रभाव, इसके कारण से वर्षा के आंकड़े बढ़े हैं। अभी पूर्वी बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ था जो कम दाब के रूप में विकसित हो गया था। आज वो आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की ओर खिसक गया है। तो संभावना है कि अभी जो लगातार ये रोज़ वर्षा हो रही है, इसमें थोड़ी कमी आएगी। और 1-2 दिन के बाद अभी जो बांग्लादेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो बंगाली खाड़ी से नमी की मात्रा आएगी, तो 1-2 दिन के बाद फिर वर्षा हो सकती है, अच्छी वर्षा हो सकती है। सरगुजा जिले में ऐसे कई आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक गांव लखनपुर विकास खंड में है जहां ग्रामीण वर्षों से विकास की बाट जोह रहे हैं। ग्राम पथराई के ग्रामीणों को आधुनिक युग में भी जीवन यापन के लिए मुश्किल सफर तय करना पड़ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के ग्राम लेंगा पंचायत के आश्रित ग्राम पथराई के आदिवासी बाहुल्य मोहल्ले में करीब 700 की जनसंख्या में लोग निवासरत हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव के लोग जंगल के रास्ते करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर लेंगा गांव में राशन लेने जाते हैं, जबकि शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं होने पर ग्रामीण तालाब और कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। यही नहीं, बारिश के इस मौसम में ग्रामीणों की समस्या और भी बढ़ जाती है। पुलिया के अभाव में ग्रामीण 5 किलोमीटर का सफर तय कर जंगल के रास्ते मुख्य मोहल्ले तक पहुंचते हैं, जबकि विद्युत की समस्या को देखते हुए शासन की ओर से अक्षय ऊर्जा के तहत गांव में 6 साल पहले 15 केवी का सोलर पैनल 3 मोहल्लों में लगवाया गया था। लेकिन आज की स्थिति में सोलर पैनल भी खराब पड़ा है, जिस वजह से रात के अंधेरे में ग्रामीण जीने को मजबूर है। साथ ही ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग के यहाँ लाइट जो बरसात में अभी के डेट में 1 से 1.5 घंटा रहता है, जो धूप करता है थोड़ा बहुत तो, और पूरा बादल ही छाया रहता है तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे रहता है। हम लोग का जो रास्ता है वो भी पुलिया नहीं है, जो बना है वो भी टूट गया है। बिजली की समस्या है, रोड का समस्या है, पानी की समस्या है, ढोड़ी कुआं का ही तो तलवा में है। अब कहाँ जाब, दुनिया में दूर में है, ना लोही में जा सकत हन। अब 1-2 घंटा रुक थे आते तक फिर खत्म। हाँ, सोलर वाला है, बिजली लाइट तो नहीं है, अरे शुरू से नहीं है। तालाब में पीने के लिए बोले थे, बिजली के नहीं है, और रोड के लिए और पानी सरपंच के यहाँ जाएंगे लेने के लिए। पुल टूट गया है और यहाँ वो पारा में पानी का समस्या है, तालाब का नीचे से पानी पीते हैं उन लोग, और बिजली भी नहीं है,
और रोड भी में इसमें भी पुलिया नहीं है। तालाब से जाते हैं तो नाला रोक देता है, आते जाने में समस्या होता है। और ये सरपंच लोग शिकायत करते होंगे तो आते नहीं हैं, देख लो। वहीं हमने जब ग्रामीणों की समस्या के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया तो कलेक्टर ने समस्या के निराकरण की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया गया है कि जनपद सीईओ टीम बनाकर गांव जाएं और एक प्रपोजल तैयार कर प्रशासन को सौंपें। इसमें हम लोग अभी टीम भेजेंगे। कतिपय मीडिया के माध्यम से ये बात आई थी कि वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ सीओ जनपद को कहा गया है कि टीम भेजेंगे और जो सोलर प्लेट और ये सब चीज़ें होंगी उसको रिप्लेस करके फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सोलर पैनल खराब होने की जानकारी ग्रामीणों ने कई बार विभाग को दी, पर आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो कई बार ग्रामीण जिला स्तर पर भी गांव तक बिजली पहुंचाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद कब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो पाती है। अंबिकापुर से आवाज के लिए आकाश प्रधान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।